ओम कर्तरो समर। सज्जनों, किसी भक्त ने प्रश्न किया था कि परमात्मा है जो अतीन्द्रिय है, तो फिर हम मनुष्य शरीर में रहते हुए परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं उसी से तो हमें ज्ञान होता है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जलाशय, नदी आदि को कोई भी मनुष्य या जीव जंतु है जो उसको तैर करके पार करते हैं, यानी किसी को जलाशय के दूसरी तरफ जाना है, नदी के दूसरी तरफ जाना है, तो उसमें वो जल के ऊपर तैर करके जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जल के द्वारा जल के ऊपर तैर करके अपना अभीष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। सहारा किसका लिया? जल का। ऊपर किसके तैरे? जल के। ठीक उसी प्रकार से बुद्धि के सहारे से बुद्धि के ऊपर चलना है, ऊपर उठना है, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि इस संसार में 4 तरह के भक्त मुझे प्रिय हैं, अर्थात 4 भक्त हैं जो भगवान को भजते हैं। एक तो होता है अर्थार्थी, यानी धन प्राप्ति के लिए परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं। दूसरा, किसी पर दुख संकट आ जाए, इस संसार में कोई किसी का साथी नहीं है, तो दुख हरने के लिए आर्त भाव से भगवान को भजते हैं। तीसरा होता है जिज्ञासु, यानी परमात्मा की जो लीला देख करके, ईश्वर की शक्ति को देख करके उसको और से और जानने का प्रयास करता है। सोचता है कि ये जो धरती, ये सूर्य कैसे आकाश में पक्षियों की तरह उड़ते फिरते हैं, तो वो है जिज्ञासु। और चौथा भक्त भगवान ने बताया ज्ञानी, और ज्ञानी के लिए कहा कि ज्ञानी है जो मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी है वो भगवान को जान करके मानता है कि सब चराचर जगत के अंदर ईश्वर की ही शक्ति निहित है, ईश्वर ही चलायमान है। जैसे इस पृथ्वी को घुमाने के लिए परमात्मा ही निमित्त है, परमात्मा के बगैर ये करोड़ों वर्षों से लगातार घूम ही नहीं सकती। और इसके अलावा जो सूर्य है वो हजारों वर्षों से तप रहा है, करोड़ों वर्षों से तप रहा है, लगातार जो ऊष्मा दे रहा है, तो उसके अंदर जो ईंधन है वो कौन दे रहा है, फ्यूल कौन डाल रहा है? तो वो परमात्मा नामक कोई ऐसी शक्ति है जो उसको लगातार चलायमान है। इस प्रकार से जो परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जान करके और फिर मान लेते हैं और सारे बंधनों को त्याग करके और परमात्मा की शरण हो जाते हैं, तो वो मुक्ति प्राप्ति के हकदार होते हैं। तो इसलिए परमात्मा अतीन्द्रिय तो जरूर है, इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता,
परंतु इन इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों से ऊपर उठना है। जैसे जल के द्वारा, जल से ऊपर तैर करके हम किसी स्थान पर जा सकते हैं, वैसे ही बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से ऊपर उठ के परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओम तत्सत।